नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए भी रखे गए हैं। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कि हाई स्पीड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ का काम हो रहा है, जिसमें कि ईस्टर्न DFC एंड वेस्टर्न DFC के लिए काम चल रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 18 जून 2025 से लेके, और लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। यहाँ पर कुछ करेक्शन करना है एप्लीकेशन में, तो 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड होगा अप्रैल और अगस्त में होगा, और अक्टूबर में यहाँ पर PET होगा। हालांकि PET पूर्व सैनिकों के लिए एग्जामिटर है। वैकेंसीज़ की बात करें तो MTS में जो वैकेंसीज हैं, जिसमें कि सैलरी दी जाएगी 16,000 से 45,000 रुपये। टोटल वैकेंसीज 464 है, जिसमें कि 113 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। इसके लिए मैट्रिक पास प्लस एक ईयर का कोर्स कंप्लीटेड, जो कि अप्रेंटिस का होना चाहिए, ITI अप्रूव्ड NCVT या फिर SCVT के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे 60% मार्क रखा गया है कम से कम, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए ये मार्क्स ज़रूरी नहीं है। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई ही कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे है जो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, जिसमें कि 75 पद है और 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, या फिर रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस तरह से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। विशेषकर जो भी सिग्नल्स के हैं, EME के हैं, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के हैं, जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि MTS के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनके पास डिप्लोमा है उनको ITI की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की है, और इसके लिए भी 64 वैकेंसीज में से 9 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर पावर सप्लाई, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इस तरह से आपके पास जिनके पास भी डिप्लोमा है, जो कोर के है टेक्निकल से रिलेटेड, उन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज है एग्जीक्यूटिव की, जिसमें कि 36 वैकेंसीज में से 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। और यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिन्होंने किया है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी जो टेक्निकल वैकेंसीज है जिसमें डिप्लोमा रिक्वायर किया हुआ है, सैलरी यहाँ पर 30,000 से लेकर 1,20,000 तक दी जाएगी। अब यहाँ पर सैलरी के अलावा यहाँ पर DA, HRA और अलाउंसेज जो भी है वो यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें कि लिबरल मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेजुएटी, लीव इंकेजमेंट एज पर कंपनी रूल के अनुसार दिए जाएंगे। और पोस्टिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे DFCCIL जो यूनिट्स हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पे काम होगा वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट दी हुई है। जूनियर मैनेजर के लिए 30 ईयर है मैक्सिमम, एग्जीक्यूटिव के लिए 30 साल है, और MTS के लिए 33 साल दिया हुआ है। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टर दिया जाएगा। जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की और आपको माइनस करना है। जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो भी कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा छूट दी जाती है। तो उस तरह से जो यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई है, उससे ज़्यादा आपकी एज कैलकुलेट करके नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर जितनी वैकेंसीज है उसमें पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसी रिजर्व की गई है उसमें से 4.5 वैकेंसी जो भी डिसेबल एक्सेसमैन है, या फिर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन है, वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब यहाँ पर जो पेपर आएगा उसका डिटेल्स बताया गया है, जिसमें कि मैथमेटिकल ऑब्लिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन होंगे, नॉलेज अबाउट रेलवे ऑब्लिक DFCCIL से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे होगा और बाकी नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि 1/4 होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं अनरिजर्व EWS के लिए 40% है, SC OBC NCL के लिए 30% है और SC के लिए 25% रखे गए हैं। इन पोस्टों के लिए जो फीस रखी गई है, जिसमें कि जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व ODC NCL और EWS के लिए 1000 रुपये है और साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए भी अनरिजर्व OBC NCL और EWS के लिए 500 रुपये रखा गया है। लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिनको कि यहाँ पर फीस से एग्जाम डट किया गया है। अब यहाँ पर जो MTS है उसके लिए पहले पेपर होगा CBT, उसके बाद होगा यहाँ पर PET और PET में यहाँ पर कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, जिसमें कि 35 kg का वेट आपको 100 मीटर डिस्टेंस तक 2 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके अलावा यहाँ पर 1000 मीटर का रनिंग करना होगा 4 मिनट एंड 15 सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर पूर्व सैनिक और जो भी डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ पर एग्जाम डट किया गया है, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पे कुछ छूट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल नॉट बी इंस्टेड अपॉन इन केस ऑफ एक्सेसमेंट, यानी कि जो यहाँ पे मार्क बताए गए हैं किसी में 60% मार्क चाहिए तो वहाँ पर पूर्व सैनिकों को छूट दी जाती है। साथ में ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के में भी यहाँ पर पूर्व सैनिकों को छूट दी जाती है, लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट मांगा गया है उस टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई क्वारी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में या फिर कुछ पूछना है आपको, तो आप यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप पूछ सकते हैं, जो हेल्प डेस्क नंबर है 10 बजे सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक, एक्सेप्ट संडे सैटरडे एंड हॉलीडे को छोड़ करके। अभी जो सर्विंग में है वो भी अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि 16/2/2025 या उससे पहले जो रिटायर आ रहे हैं वो जो सैनिक सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप वीडियो को रोक करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इन सभी पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो है CBT 1 CBT 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट सभी के लिए ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव SNT सिग्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इन सभी के लिए जो है फिजिकल नहीं होगा, इनके लिए होगा CBT 1 और CBT 2 और जो MTS है उसके लिए CBT 1 CBT 2 और PET ज़रूरी है। बाकी जानकारी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।